Hello everyone, this is Kashish Khatri, a second year BRT student from SMS Medical College and I hope तुम लोगों की आरी बच्चे CUET एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। लास्ट वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्योंकि तुम्हारे इस बार ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इस साल तुम्हारे 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने आर्य बच्चे सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है, तो इस बार तुम्हारी कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। तो लास्ट वीडियो में कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप कॉलेज वाइज कट ऑफ हमें बताओ कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, बीएससी नर्सिंग के लिए वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रहेगी, पैरामेडिकल की कट ऑफ क्या रहेगी, फार्मेसी की कट ऑफ क्या रहेगी। आप एकदम डिटेल में हमें बताओ कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाली हूँ कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज तुम्हारी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम्हारे जितने भी कट ऑफ से रिलेटेड डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ में इस साल तुम्हारी कट ऑफ बढ़ने का चांस है। तो इस साल तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, इस साल अच्छे से मेहनत करनी है ताकि तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएमएस की कट ऑफ, टॉप गवर्नमेंट, मीडियम गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट, वेरी न्यू गवर्नमेंट, पैरामेडिकल जिनका की नाम अब चेंज करके एलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज कर दिया गया है, और फार्मेसी में डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की ही गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीदी कि हमारा जो आर्य बच्चे सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम है इसके अंदर हमारे कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो आर्य बच्चे सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एक तो तुम्हारा बीएससी नर्सिंग कोर्स आता है जो कि सबको पता है। एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। जो बीपीटी का कोर्स है तुम्हारा वो भी एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर डाल दिया गया है। बी ऑप्टोमेट्री, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री और बैचलर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज बीएमएलएस, बैचलर्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी बीआरटीटी और बैचलर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी बीएमआरआईटी। जो तुम्हारा बीआरटी का कोर्स था उसको दो कोर्सेज में डिवाइड कर दिया है, बीआरटीटी और बीएमआरआईटी। और फार्मेसी के अंदर तुम्हारे दो कोर्सेज आते हैं, बी फार्मा एंड डी फार्मा। राजस्थान के स्टूडेंट्स भी इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारे ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, करेक्शन जो तुम एप्लीकेशन फॉर्म में कर सकते थे वो भी क्लोज हो चुके हैं दीदी। और तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है वो 15 मई को आने वाला है। जैसे ही तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा इसी चैनल पर मैं तुम्हें अपडेट दे दूंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इस चैनल से कनेक्टेड रहना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को तुम मिस ना करो। और जैसे कि तुम्हें पता है कि दीदी हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 21 मई को होने वाला है। 21 मई को तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं बचे हैं, मुश्किल से 18 दिन तुम्हारे पास है। अच्छे से तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, 2 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास दीदी, कई बच्चों को साइट ओपन करने में दिक्कत आ रही थी। ये तुम्हारी साइट है ऑफिशियल आर्य बच्चे सीयूईटी 2026.com। इस वेबसाइट पे जाकर तुम सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आर्यवचेसराज.org, इस वेबसाइट पे भी तुम्हारे रेगुलरली नोटिसेस आते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं दीदी कॉलेज और सीट की। तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो तुम्हारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्राउचर आया है 2026-27 का, उसके अकॉर्डिंग ये सारा डेटा है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के 204 कॉलेजेस हैं और इतनी सीट्स तुम्हारी बीएससी नर्सिंग के लिए हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिला के। बट दीदी अगर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो टोटल इतने कॉलेजेस हैं और इतनी सीट्स है तुम्हारी गवर्नमेंट कॉलेज के बीएससी नर्सिंग की। एलाइड एंड हेल्थ केयर में काफी चेंजेस इस साल आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से 6 कॉलेजेस हैं, बट इनमें बीपीटी के भी कॉलेजेस ऐड होंगे तो ये इंक्रीज हो सकता है। और 250 सीट हुआ करती थी, बट इसमें बीपीटी के भी कोर्सेज ऐड होंगे, बीपीटी की भी सीट्स ऐड होगी और साथ में जो तुम्हारे दो डिवीजन हुए हैं बीआरटीटी और बीएमआरआईटी उनकी भी सीट्स ऐड होगी। और बी फार्मा के तुम्हारे इतने कॉलेजेस हैं, 38 कॉलेजेस हैं और इतनी सीट्स हैं। डी फार्मा की भी इतने कॉलेजेस हैं और इतनी सीट्स हैं, तो काफी सारी सीट्स हैं बी फार्मा और डी फार्मा के। कई सारे बच्चों को बी फार्मा और डी फार्मा तो मिल ही जाता है काउंसलिंग पे। पेपर पैटर्न की दीदी अगर हम बात करें तो बायो के 34 क्वेश्चन 34 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन 33 मार्क्स के तुम्हारे आएंगे, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन 33 मार्क्स के तुम्हारे इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो दीदी हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं छोड़ना है, भले लास्ट में तुक्का मार देना पर तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन इसमें तुम्हारे आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, सेंटर कहाँ आता है? सब बच्चों का सेंटर जयपुर में ही आता है आरयूएचएस सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बीच में तुम्हारा एमएमयूईटी का भी नोटिस आया था, बट वो पोस्टपोन हो चुका है तुम्हारा एमएमयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम। और अगर एमएमयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसका सेंटर तुम्हारा जोधपुर में आएगा। अभी तक कोई नया नोटिस नहीं आया है, कोई भी नया नोटिस आएगा तो इसी चैनल पर मैं तुम्हें अपडेट दे दूंगी। तो मुश्किल से तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 18 दिन बचे हैं। इन 18 दिनों में तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है। इस प्रिपरेशन को स्ट्रांग करने के लिए दीदी हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू पे फोकस करना है और अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। तो दीदी हम टेस्ट कहाँ से दें? तो जिन बच्चों ने 26 अप्रैल को, इस संडे को जो हमने फ्री मेगा टेस्ट रखा था, जिन बच्चों ने उस टेस्ट को दिया था उन बच्चों के लिए हम बहुत बड़े डिस्काउंट लेकर आए हैं। इस कूपन कोड को यूज करके, कूपन कोड है तुम्हारा 50, इसको यूज करके तुम्हें सिलेक्शन बुकलेट पे डिस्काउंट मिलेगा। जो सिलेक्शन बुकलेट तुम्हारी 199 की थी वो सिर्फ और सिर्फ 149 में मिलेगी। जो टेस्ट सीरीज तुम्हारी 149 की थी वो सिर्फ और सिर्फ 99 में मिलेगी। और जो नोट्स तुम्हारे 149 के थे वो सिर्फ और सिर्फ 99 पे मिलेंगे। ये सारी चीजें तुम्हें सेलेक्ट करियर इंस्टीट्यूट, हमारी एप्लीकेशन है, उस पे से मिलेगी। आईओएस, आईफोन और लैपटॉप यूजर्स इस वेबसाइट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यदि सिलेक्शन बुकलेट में क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पीवाईक्यूज हमने इसी के अंदर डलवाए हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए बुकलेट बनाई गई है। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उन्हें 199 की जगह सिर्फ 149 में ये बुकलेट मिलने वाली है। तो जल्दी से परचेज कर लेना, ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं बचे हैं, जल्दी से इस बुकलेट को सॉल्व कर लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें तुम्हें मिलने वाले हैं। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये गोल्डन टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, इसे भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। 4 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 7 फुल सिलेबस टेस्ट तुम्हें इसमें मिलने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 149 की है। और जिन बच्चों ने प्री मेगा टेस्ट दिया था वो कूपन कोड 50 का यूज करके इसको सिर्फ और सिर्फ 99 में परचेज कर सकते हैं। सेलेक्ट करियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन तुम्हें डाउनलोड करना है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। कोई भी इशू आता है तो तुम इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस की पीडीएफ भी इसी एप्लीकेशन पे डलवा दी है। नोट्स भी हम तुम्हारे लिए अवेलेबल करा चुके हैं। 149 में तुम्हें फिजिक्स की फॉर्मूला शीट, केमिस्ट्री के नोट्स और फिजिक्स के नोट्स मिलेंगे। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उन्हें 99 में ही मिल रहा है। और इसमें मैंने तुम्हारे लिए नेम्ड रिएक्शन की भी एक पीडीएफ डलवाई है। हिंदी मीडियम के नोट्स भी 149 की जगह 99 में ही तुम्हें मिल जाएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के, ठीक है। अगर तुम, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है और वो कूपन कोड 50 यूज करते हैं तो उन्हें 99 में ही मिल जाएंगे, ठीक है। प्ले स्टोर पे सेलेक्ट करियर इंस्टीट्यूट सर्च करोगे, तुम इंस्टॉल करके ओपन करोगे, पेड टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पे जाओगे तो ऊपर ही ऊपर तुम्हें गोल्डन टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। बाय नाउ पे क्लिक करके, पे ऑनलाइन पे क्लिक करके, मोड ऑफ पेमेंट चूज करके कंफर्म करके तुम इसको परचेज कर सकते हो। पेड नोट्स पे जाओगे तो तुम्हें सिलेक्शन बुकलेट, इंग्लिश मीडियम के नोट्स और हिंदी मीडियम के नोट्स दिख जाएंगे, इन्हें भी तुम परचेज कर सकते हो। दीदी अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो तुम्हारी जो कट ऑफ है बीएससी नर्सिंग में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लिए, अब क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म के लिए अप्लाई किया है जिनमें नीट वाले बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, तो कट ऑफ थोड़ी सी हम ज्यादा लेकर ही चलते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 91 से 92 प्लस तक एसएमएस मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ रहेगी। ज्यादातर, अक्सर, हमेशा ही 90 प्लस ही जाती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। एसएमएस की कट ऑफ मोस्टली 90 प्लस ही जाती है। ओबीसी की 90 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 90 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए 89 प्लस, एसटी कैटेगरी के लिए 88 प्लस, एसटीए और पीएच कैटेगरी के लिए 50 प्लस कट ऑफ रहती है। टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें एसएमएस को छोड़ के, जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो कौन कौन से हैं? आरयूएचएस जयपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जेएलएन अजमेर, आरएनटी उदयपुर, पीबीटी मेडिकल कॉलेज कोटा, पीएम मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जी कॉन चूरू, जी कॉन अलवर, ये सारे तुम्हारे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। दीदी इनकी कट ऑफ क्या रहती है? जनरल कैटेगरी के लिए 85 प्लस, ओबीसी के लिए 84 प्लस, एमबीसी के लिए 82 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 83 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए 81 प्लस और एसटी कैटेगरी के लिए 79 प्लस, एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए 50 प्लस तक कट ऑफ रहती है।
अगर हम मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो जीकॉन बाड़मेर, जीकॉन धौलपुर, जीकॉन करौली, जीकॉन मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीकर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाली, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग केकरी अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भरतपुर। ये सारे तुम्हारे मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इनकी कट ऑफ क्या रहती है दीदी? जनरल कैटेगरी के लिए 83 प्लस, ओबीसी के लिए 81 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 प्लस, एमबीसी के लिए 79 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए 78 प्लस और एसटी कैटेगरी के लिए 76 प्लस और एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए 50 प्लस तक कट ऑफ रहती है। अगर हम न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो जी कॉन सिरोही, जी कॉन चित्तौड़गढ़, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दौसा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बारा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गंगानगर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रतापगढ़, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर। अब जो ये जालोर, जैसलमेर, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स को एमएमयू ईटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो मैंने अभी इनको इन्हीं में इंक्लूड किया है। जैसे ही कोई नोटिस आएगा इन कॉलेज का सेपरेशन का तो मैं तुम्हें बता दूंगी, इसी चैनल पर तुम्हें अपडेट मिल जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसलमेर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग झुंझुनू, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बूंदी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हनुमानगढ़, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागौर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजसमंद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सवाई माधोपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भरतपुर, जी कॉन बांसवाड़ा, जी कौन तिजारा, ये कॉलेजेस हैं तुम्हारे जो कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आते हैं। इसकी कट ऑफ क्या रहती है दीदी? जनरल कैटेगरी के लिए इन सारे कॉलेजेस की कट ऑफ रहती है 79 प्लस, ठीक है, और ओबीसी की 77 प्लस, एमबीसी की 74 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 76 प्लस, एससी के लिए 75 प्लस, एसटी के लिए 73 प्लस और एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए 50 प्लस तक तुम्हारी कट ऑफ रहती है। कुछ वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जिनको कि अभी ओपन हुए रिसेंटली 3-4 साल ही हुए हैं, उनकी कट ऑफ थोड़ी और भी ज्यादा कम आती है। जो तुम्हारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सारे ओल्ड कॉलेजेस हैं, और जो ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ये रिसेंटली ओपन कॉलेजेस हैं, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। जी कौन नावा नागौर, जी कौन बेगू चित्तौड़गढ़, जी कौन रावत भाटा चित्तौड़, ये सारे न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इनकी कट ऑफ जनरल के लिए 76 प्लस, ओबीसी के लिए 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 72 प्लस, एमबीसी के लिए 71 प्लस, एससी के लिए 67 प्लस, एसटी के लिए 60 प्लस, एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए 45 प्लस तक तुम्हारी कट ऑफ जाती है। पैरामेडिकल और एलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 84 प्लस, एमबीसी के लिए 80 प्लस, ओबीसी के लिए 82 प्लस, एसटी के लिए 75 प्लस, एससी के लिए 77 प्लस, पीएच एसटी कैटेगरी के लिए 40 प्लस, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली दीदी कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 18 दिन बचे हैं तो अच्छे से तुम लोग अपनी प्रिपरेशन करो, अभी के टाइम पे अच्छे से मेहनत कर लो, लास्ट के दिन बचे हैं सब कुछ रिवाइज कर लो, टेस्ट अच्छे से दो, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तुम्हारे कहने पर ही हमने सिलेक्शन बुकलेट निकाली है, टेस्ट सीरीज निकाली है, तो उन सबको अच्छे से सॉल्व कर लो। और साथ में तुम्हारी फिजिक्स की आरईएचएस सीरीज भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, यूट्यूब पर ही मैंने तुम्हें पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, तुम्हें अपने एग्जाम में सिलेक्शन बुकलेट, टेस्ट सीरीज और इन क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में दिखने वाले हैं, तो इन्हें मिस मत करना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। फिजिक्स की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहां से तुम अपनी पूरी फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। बायोलॉजी भी चल रही है, 6:30 बजे रोज तुम्हारी बायो की क्लास होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं खत्म करा चुकी हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी अभी चल रही है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इन सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री की भी मैं रोज क्लास लेती हूँ, रोज मैं लाइव आती हूँ 8:15 पे, तो उन क्लासेस को अटेंड किया करो, वो सारी क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत से सारी चीजें तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। तुम लोग भी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, लास्ट का टाइम बचा है, अच्छे से मेहनत करो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिक्योर करो। एक बार तुम्हें अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है ना बेटा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप होगा कि तुम खुद बोलोगे दीदी अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।